नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी होती हैं लेकिन असर छोड़ जाती हैं, बहुत गहरा और अब लंबा भी। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, सब कुछ वैसे ही नहीं रहा। जो चला गया था वो वापस आ चुका था, लेकिन अब कहानी सिर्फ उसके लौटने की नहीं है, अब कहानी उसकी मौजूदगी की है। अब मैं जहां भी जाता हूं वहां एक एहसास साथ चलता है। कभी मेरी परछाई थोड़ी पीछे रह जाती है, कभी कोई मुझे टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन जब पलट कर देखता हूं कोई नहीं होता। रात को मेरी नींद बार बार टूटती है। खिड़की हमेशा थोड़ी खुली मिलती है जबकि मैं बंद करता हूं। एक रात मैंने तय किया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने उसी कमरे में अकेले जाने की सोची। सब लोग सो चुके थे, हॉस्टल की लाइट्स धीमी थीं, सिर्फ एक कॉरिडोर लाइट टिमटिमा रही थी। कमरा 108, वही बंद दरवाजा। मैंने बिना देर किए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक लगी, जैसे कमरे में कोई सांस ले रहा हो, पर मैं अकेला था। क्यों लौट आया? मैंने चौंक कर पूछा। कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई। टिक टिक टिक, और फिर खामोशी। तभी कमरे की दीवार से कुछ फिसलने की आवाज आई। मैंने देखा, दीवार पर स्याही जैसे कुछ बह रहा था। वो धीरे धीरे एक शब्द में बदल गया, तू। मैंने उस स्याही को छूने की कोशिश की, पर तभी मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब मुझे सिर्फ मेरी सांसें सुनाई दे रही थीं, और किसी और की भी। मैंने मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। तभी सामने वाली दीवार पर एक परछाई दिखी। वही परछाई जो पिछले एपिसोड में मुझे दिखी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ दीवार पर नहीं थी। मैंने कदम पीछे लिए, पर पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गाटूस, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं डर से कांप उठा, मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने कहा, कौन है तू? तू जब वो गया था तब मैं आया था। जब तू बदला मैं तेरे अंदर बैठ गया। अब हम अलग नहीं हो सकते। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। पुराना अलमारी खुद ब खुद खुला। अंदर वही नोट जो पहली बार मिला था, लेकिन इस बार उसमें लिखा था, अब तेरा अकेलापन तेरी सजा है। मैंने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। फिर अचानक दरवाजा खुल गया। मैं दौड़ते हुए बाहर निकला। हॉस्टल का कॉरिडोर एकदम खाली था, और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर की लाइट जल गई अपने आप। मैंने शीशे में देखा, और मेरी परछाई हिल रही थी, मेरे बिना हिले। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी मैं हूं? अब मुझे यकीन हो गया था, मैं कभी अकेला नहीं था। शायद अब मैं खुद भी नहीं रहा, क्योंकि जो उस कमरे में था अब वो मेरे अंदर है। और अब अगली बार जब मैं उस कमरे में जाऊंगा, शायद मैं बाहर ना आ सकूं। क्या होगा जब वो परछाई मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगी? क्या मैं खुद को बचा पाऊंगा, या मैं सिर्फ एक जिंदा परछाई बन जाऊंगा? जानिए अगले एपिसोड में, जब वो नाम लेकर बुलाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां तो छोटी होती हैं, लेकिन असर छोड़ जाती हैं बहुत गहरा।